ये देखें गाइस, गाड़ी हमारी रेडी हो गई है। अब बारी आ गई है इसे टेस्ट करने की। तो जिस दोस्त की ये गाड़ी है इसका नेम है मुबशर, ये मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। तो अभी हम इसे टेस्ट करने वाले हैं। तो देखें गाड़ी हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से भाग रही है। देखें, हाँ रिवर्स कर। ये देखें गाइस, ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। रिवर्स कर। मेरे वाल मोड ये देखें गाइस, शाबाश। सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आप सब दोस्तों को अपने चैनल थॉमस टेक्निकल में खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में हम बना रहे हैं एक टॉय कार। इस टॉय कार की हम बैटरी रिप्लेस करने वाले हैं और इसका कंप्लीट चार्जिंग सिस्टम बनाने वाले हैं। ये ऑलरेडी रिचार्जेबल है और इसमें लगे हुए हैं यहाँ पे ये छोटे वाले सेल। तो अभी के लिए हम इन्हें यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे हम मोबाइल की बैटरी लगाएंगे और उसका चार्जिंग सिस्टम बनाएंगे और फिर से इसे चलने के काबिल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे ऑन करते हैं। तो देखें ये ऑन कंडीशन में नहीं है, इसके सभी सेल डेड हो गए हैं, जिसकी वजह से अभी ये ऑफ कंडीशन में है। इस कार में लगे हुए हैं पहले यहाँ पे 4 सेल, ये लिथियम सेल हैं और एक सेल का करंट है 1.2 वोल्ट। तो सभी सेलों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेंगे 1.2 × 4, ये 4.8 वोल्ट बनेंगे। तो अभी हम यहाँ पे लगाएंगे मोबाइल की बैटरी जिसके वोल्टेज हैं 4। तो सबसे पहले हम इस कार को 4 वोल्ट पे ऑन करते हैं और टेस्ट करते हैं कि आया ये ऑन होती है या नहीं। अभी हम मल्टीमीटर को DC 20 की रेंज पे सेट कर लेंगे और सप्लाई पे हम 4 वोल्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम मल्टीमीटर पे प्रॉब लगा के वोल्टेज टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें 3.9 यहाँ पे 4 वोल्ट मौजूद हैं। तो अभी 4 वोल्ट हम यहाँ पे लगाते हैं और इसे टेस्ट करते हैं। एक वायर इसकी नेगेटिव पे लगाएंगे और दूसरी पॉजिटिव पे लगाएंगे। इसके बाद हम इस कार के बटन को ऑन करेंगे। तो यहाँ पे देखें गाड़ी हमारी ऑन हो गई है। अभी हम जैसे ही रिमोट से इसका ट्रिगर दबाएंगे तो ये चलने लग जाएगी। अभी हम इस गाड़ी को ओपन करेंगे तो इसके नीचे लगे हुए हैं यहाँ पे 3 पेज, 2 यहाँ नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। इनको मैंने ओपन कर लिया है। तो बड़े ही एहतियात के साथ हमने इसे इस तरह से खोल लेना है। अभी इसके बोर्ड के ऊपर की तरफ इसका चार्जिंग सिस्टम बनाएंगे और यहाँ पे ही अंदर की तरफ इसकी बैटरी फिक्स करेंगे और फिर हम इसे अच्छे तरीके से बनाने के बाद टेस्ट करेंगे। अभी जो बैटरी हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं ये सैमसंग के G530 फ़ोन की है। ये 2600 mAh की बैटरी है, मतलब ये 2.6 एम्पेयर की बैटरी है। तो इसका बैकअप बहुत ही अच्छा होगा और हमारी कार जो है ये लॉन्ग टाइम चलेगी। इसके बाद बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पे हम लगा रहे हैं TP4056। ये चार्जिंग मॉड्यूल है। ये हमारी सैमसंग की बैटरी को बहुत ही अच्छे तरीके से चार्ज करवाएगा और बैटरी की लाइफ भी ख़राब नहीं करेगा। बैटरी और चार्जिंग मॉड्यूल के कनेक्शन करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे हम दोनों वायर हटाएंगे जो पहले वाले सेल के साथ लगी हुई थी। तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है, इसको हम अलग कर लेंगे। इसके बाद ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट के साथ यहाँ पे 2 वायर लगाई हैं, तो इन दोनों को हमने अलग करके उसके बाद फिर से इकट्ठा कर देना है इस तरह से। अभी हम चार्जिंग मॉड्यूल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो यहाँ पे हम देंगे चार्जिंग के वोल्टेज, यहाँ पे हम 5 वोल्ट देंगे। इसके बाद बैटरी की 2 वायर यहाँ लगाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसके बाद ये जो आउट की लाइन बनी हुई हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की, ये दोनों वायर लगा के हम यहाँ कार के साथ सोल्ड कर देंगे। अभी हम जल्दी से यहाँ पे सभी कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो कार के आउटपुट के कनेक्शन हैं वो यहाँ पे कर लेने हैं। यहाँ पे हमने नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगानी है, इस चार्जिंग मॉड्यूल के जो आउटपुट के पॉइंट हैं उनके साथ। यहाँ पे आपने सभी कनेक्शन अच्छे तरीके से करने हैं, कोई भी कनेक्शन उल्ट नहीं करना, इससे हमारा चार्जिंग मॉड्यूल ख़राब हो सकता है। इस तरह से नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगानी है और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगानी है। अभी हम बैटरी के कनेक्शन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे बना हुआ है एक पॉजिटिव का साइन और एक नेगेटिव का साइन। यहाँ से ही हमने 2 वायर लेनी है पॉजिटिव की और नेगेटिव की, एक वायर लगा के दोनों हम चार्जिंग मॉड्यूल के साथ अच्छे तरीके से सोल्ड करेंगे। कि दोनों वायर हमने इस चार्जिंग मॉड्यूल के साथ लगा ली हैं। अभी एक दफ़ा इसे हम चार्ज करके टेस्ट कर लेते हैं। तो देखें चार्जिंग मॉड्यूल ऑन हो गया है, उसने बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद हम इसकी चार्जिंग पिन हटाएंगे और एक दफ़ा कार को ऑन करके भी टेस्ट कर लेंगे।
ये देखें, कार हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट हो गई है। इसके बाद हमने इसका जो चार्जिंग इनपुट की वायर हैं इनको लगाना है इसके ये पहले वाले जैक के साथ। यहाँ पे हम मोबाइल वाला चार्जर भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका चार्जिंग साथ आया है तो उसके 4.8 वोल्ट हैं। तो 4.8 वोल्ट पे ये हमारी मोबाइल की बैटरी बहुत ही अच्छे तरीके से चार्ज होगी। तो अभी यहाँ से हम 2 वायर लेंगे और इस चार्जिंग जैक के साथ इनको कनेक्ट करेंगे। ये देखें गाइस, सभी कनेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हो गए हैं। यहाँ अंदर की तरफ हमने लगाई है इसकी बैटरी, इसकी आउटसाइड पे हमने लगा दिए हैं कार के कनेक्शन, और की तरफ हमने लगा दिए हैं इसके चार्जिंग के कनेक्शन। तो सभी कनेक्शन हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से हो गए हैं। अभी हॉट ग्लू की मदद से हम इस चार्जिंग मॉड्यूल को यहाँ पे फिक्स करेंगे और बैटरी को ऊपर की तरफ फिक्स करेंगे, और सभी पेच लगा के अच्छे तरीके से फिटिंग करने के बाद हम इसे बाकायदा से टेस्ट करेंगे। हॉट ग्लू हमारी रेडी हो गई है, तो यहाँ पे हम इसे जल्दी से फिक्स करेंगे। इस चार्जिंग मॉड्यूल को एक तरफ हॉट ग्लू लगा के अच्छे तरीके से यहाँ पे हम फिक्स करेंगे इस तरह से। इसके कंपोनेंट के ऊपर की तरफ आपने हॉट ग्लू का इस्तेमाल नहीं करना, नीचे की तरफ ही करना है। इसके बाद अब बारी आ गई है बैटरी की, तो बैटरी के नीचे की तरफ अभी हम यहाँ पे लगाएंगे। दोनों हिस्सों पे अच्छे तरीके से ग्लू लगाने के बाद यहाँ इसके टॉप साइड की तरफ अच्छे तरीके से हम इसे फिक्स करेंगे। इसके बाद यहाँ नीचे की तरफ भी लगाएंगे। ग्लू हमारी खुश्क हो गई है। अभी हमने जिस तरह से इसे ओपन किया था वैसे ही बंद करेंगे। इसके पेज की अच्छी तरीके से सेटिंग बनाएंगे। इस तरह से अच्छे तरीके से तसल्ली कर लेने के बाद इसका हम यहाँ पे अभी कवर लगाएंगे जो सेल के ऊपर से हमने हटाया था। बैटरी हम यहाँ पे भी फिक्स कर सकते थे, लेकिन ये हमने इसलिए नहीं की कि अगर कल को हमारी मोबाइल की बैटरी ख़राब हो जाती है तो फिर से हम यहाँ पे इसके ओरिजिनल वाले सेल मार्केट से परचेज़ करके लगा सकते हैं और इसे चलने के काबिल बना सकते हैं। फाइनली काफ़ी मेहनत करने के बाद कार हमारी रेडी हो गई है और फिर से चलने के काबिल बन गई है। तो अभी हम जल्दी से इसे ऑन करते हैं और टेस्ट करते हैं। देखें, मैंने इसका पावर बटन ऑन कर लिया है और कार हमारी ऑन हो गई है। अभी हम इसके रिमोट कंट्रोल से जैसे इसका बटन दबाएंगे तो देखें इसके दोनों व्हील अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। ये देखें, अभी हम इसको सीधा करते हैं। ये देखें, और ये रिवर्स, फिर फॉरवर्ड, फिर रिवर्स। ये देखें, ये देखें। आप सब दोस्तों ने देखा कि किस तरह से हमने इस कार को ओपन किया, इसके सेल की वोल्टेज की कैलकुलेशन की और यहाँ पे मोबाइल की बैटरी लगाई और फिर से इसे चलने के काबिल बनाया। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप सब दोस्तों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।